हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम आगे करेंगे 3.3। 3.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सारे पार्ट कर लेंगे, और जो इसकी पिक्चर्स होंगी मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ से देख लेनी है। और जितने मैं क्वेश्चन करूँगा वो मैं करवा दूंगा, बाकी के जो होंगे वो खुद करने हैं। और थोड़े बहुत मैं पीडीएफ में दूंगा, सारे नहीं है पीडीएफ में मेरे पास इस वक्त अवेलेबल। तो जो मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको पीडीएफ के ज़रिए दे दूँगा। तो चलो शुरू कर देते हैं इसी के साथ वीडियो। तो देखते हैं 3.3 में क्या दिया है हमें। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले ये देखो कि बोला क्या गया है। हमें बोला गया है कि पेयर सोल्व करना है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय कौन सा मेथड बोला है। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी आप उसमें देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन कौन से मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने 3 मेथड बताए थे, एक था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों मेथड मैंने अच्छे से बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर से देखें, तभी आपको ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने नहीं भी देखी फिर भी आपको चलो मैं बताता रहूँगा कि अच्छे से कि कैसे करना है इसे सॉल्व, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सा मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट का, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है x + y = 14, और दूसरी लीनियर इक्वेशन मेरे पास क्या दिया है x - y = 4। तो चलो इसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, कोई भी एक, चाहे फर्स्ट ले लो इक्वेशन, चाहे थर्ड इक्वेशन ले लो, उसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी ले लो, फर्स्ट भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं सेकंड ले लेता हूँ, मेरे पास क्या आएगा x - y = 4। ये है ना मेरे पास इक्वेशन, ये मैंने लिख ली नीचे, ठीक है। अब x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 + y। अब जो ये लीनियर इक्वेशन बनी है इससे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो अब जो मेरी x की वैल्यू आई है ना, ये वो मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करना है, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू क्या है 4 + y = 14। देखो मैंने x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में 4 + y इसकी जगह लिख दिया, y है आगे वैसे और = 14। तो यहाँ से मेरे पास y की एक वैल्यू आएगी। अब देखो क्या आती है, 4 प्लस ये दोनों 2y = 14, 4 उधर जाके -2y = 14 - 4 10, और y मेरे पास क्या आ जाएगा, y = आएगा मेरे पास 5। ये आ गई मेरी y की वैल्यू। अब जो ये मेरी y की वैल्यू है ना, ये मेथड होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड यूज़ इसीलिए करे जाते हैं कि अगर आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनमें से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इन मेथड्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो y की पास मेरे पास वैल्यू आ गई 5। अब मैं क्या करूँ कि मेरी x की वैल्यू भी आ जाए। तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो ये मेरे पास y की वैल्यू आई है, वो मैं जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन थी, क्या मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ये देखो। अब आप यहाँ से फिर लाइन लिख सकते हो, लिखनी है तो लिख लो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं इसे। y की जगह 5 पुट करना मेरे को। x की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 4 प्लस y की जगह 5, 5 और 4 9। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9 और y की मेरे पास वैल्यू आ गई 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। और क्या क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, और ये है मेरा आंसर। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत इजी मेथड है, आप इसे अच्छे से समझोगे ना, आपको जीवन भर नहीं ये भूलेगा। अच्छे से सीखो इसे। देखो अब इसे और क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या दी है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फिर से दो लीनियर इक्वेशंस दी है। अब मुझे, जैसे मैंने पिछले में तो x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी और y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, अब यहाँ पे मेरे वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक s है, एक t है। तो मैं क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, x की या y की? नहीं, जो मेरे पास वेरिएबल हैं लीनियर इक्वेशन में, मुझे उन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास वेरिएबल है s और t, तो मुझे फाइंड आउट करनी है s और t की वैल्यू। ठीक है, तो चलो वैसे कोई भी इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो, जो आपका मन करता है वो ले लो। सेकंड लेनी सेकंड ले लो, फर्स्ट लेनी है तो फर्स्ट ले लो। अब मैं देखूंगा पहले कि मेरे को आसान कौन सी है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि डिफ़िकल्ट काम करके वैल्यू लेनी है। अब देखो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब दोनों में से आपको इजी कौन सी लग रही है? मैं इजी किस में से s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स फर्स्ट ही लग रही होगी। अगर मैं सेकंड देखूँ फाइंड, तो मैं इसमें से भी कर सकता हूँ s की वैल्यू या t की वैल्यू, लेकिन यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन जब मेरा आसान में काम बन रहा है तो मैं डिफ़िकल्ट काम में पैर ही क्यों रखूँ? ठीक है, तो इसलिए मैं लूँगा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, क्या मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरी s की वैल्यू क्या आएगी? s की वैल्यू है मेरी 3 प्लस टी। अब ये क्या आ गई मेरे पास? थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ उसे। ठीक है, इसे मैंने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब जो ये मेरी s की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने निकाल ली, अब ये मैं पुट करूँगा सेकंड इक्वेशन में, किसकी जगह? s की जगह। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। जो लाइन लिखनी है यहाँ पे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स दूंगा, उसमें वो लाइन अच्छे से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ से देख लेनी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। s की वैल्यू ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 3 प्लस टी ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6। अब मैं इसे सोल्व करना है, कैसे करूँ? नीचे लो पहले एलसीएम, 3 और 2 क्या एलसीएम आएगा? 3 दूनी 6, 6 आ गया मेरा एलसीएम। ऊपर क्या आएगा? इसे सोल्व करो, 3 प्लस टी ओवर 3 इंटू 6, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6 प्लस 2t, और ये
थ्री टी इज इक्वल टू 6। ये आगे मेरा एलसीएम ले लिया, मेरा 6 आया और ऊपर सोल्व कर दी। अब ये 6 मैं इधर लेके जाऊँगा, 6 छः 36, 6 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 5t, मल्टीप्लाई करेंगे 36। ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास गाइज, अब यहाँ से 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 36 में से 6 माइनस हुए 30। अब मैं 5 भी इधर लेके जा रहा हूँ, 5 6 का 30। अब t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6। t की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ठीक है, अब t की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब s की रहेगी मेरे पास निकालने के लिए। तो s की वैल्यू कैसे निकालनी है, अब ये जो मेरे पास t की वैल्यू आई है, अब मैं इसे पुट करूँगा थर्ड इक्वेशन में, इजीली सॉल्व हो जाएगी। s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह 6 पुट करना है। s इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 6 और 3, 6 3 9, s की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। तो इसमें भी दोनों वेरिएबल्स के मैंने आंसर निकाल दिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना कि फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, उसमें से पहले किसी एक की या t की, आप t की भी निकाल लोगे ना, t की वैल्यू निकाल लोगे s की फॉर्म में, तो पुट करोगे इसमें t की जगह, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं और इसके बाद वीडियो एंड करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस अब मैं ले रहा हूँ छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है, 3x ओवर 2 माइनस 5y ओवर 3 इज इक्वल टू -2। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास लीनियर इक्वेशन क्या दी है, x अपॉन 3 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 13/6। ये मैंने मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने मान ली सेकंड इक्वेशन। अब फिर से वही, या फर्स्ट इक्वेशन ले लो या सेकंड इक्वेशन ले लो, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और वो वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करो और वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और वही वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो चलो कोई एक ले लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ सेकंड, मैंने ली सेकंड इक्वेशन। अब x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, इसका एलसीएम आएगा 6, ये आएगा मेरा ऊपर आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से ये 6 कैंसिल, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कट जाएगा आपस में, मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं अगर नेक्स्ट पेज पे। तो मेरे पिछले पेज पर क्या इक्वेशन आई थी वो लिख लेता हूँ एक बार। क्या आई थी मेरी पिछली इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की फाइंड आउट कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं कर रहा हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट, तो मैं लिखूँगा 2x 13 माइनस 3y। अब x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 13 माइनस 3y ओवर 2। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब जो ये मेरी x की वैल्यू आई है, मैं इसे पुट करूँगा अपने फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन ली थी ना, तो अब मैं इसे पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में चलो पुट करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, 3/2, इसके साथ x था 3 के साथ, तो 3 के साथ x की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, 13 माइनस 3y ओवर 2 कर दी पुट। बाई वैसे का वैसे 5y ओवर 3 इज इक्वल टू -2। ये वैसे इक्वेशन रहेगी पूरी। अब आगे करते हैं। अब इसे सोल्व करके
39 माइनस 9/4 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -2। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा 12 और इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 117 माइनस 27y और ये आएगा -20y इज इक्वल टू -2। ये z नहीं है, ये 2 है। ओके ठीक है, तो आगे करते हैं। तो चलो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सॉरी गाइस, अब ये 12 को मैं उधर ले जाऊंगा, ये मेरा आ जाएगा -24 और इधर क्या जाएगा मेरा 117 माइनस 27y -20y। तो ये दोनों y की टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा प्लस करके -47y इज इक्वल टू, ये मैं उधर ले जाऊंगा माइनस माइनस, ये भी प्लस ही होगा उधर जाकर, माइनस का 141 होगा। y की वैल्यू यहाँ से मेरी आएगी 141/47, ये आपस में कट करके आएगा मेरे पास 3। अब ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, y की मेरे पास वैल्यू आ गई 3। अब जो ये y की वैल्यू आई है, अब मैं इसे पुट करूँगा अपनी जो मैंने इक्वेशन पीछे निकाल ली थी, ठीक है। तो मैं पीछे इक्वेशन आपको एक बार लिख देता हूँ जिसमें मैं ये पुट करूँगा, ठीक है। तो मैंने निकाली थी इक्वेशन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3/2, ये इक्वेशन निकाली थी मैंने पीछे, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब ये 3 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13 माइनस 3 से 9/2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/4, 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2। y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है 2। ये आ गया मेरा आंसर इस क्वेश्चन का। निकाला मैंने कौन सा मेथड यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस जो ये मेथड है ना, इसका नाम अच्छी तरह से याद कर लो, ये आपका मेथड कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। बीएससी में भी जाओगे वहाँ पर भी आपका मेथड ये पीछे पड़ा रहेगा, ये कभी नहीं छोड़ता पीछा, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से देख लेना कैसे करते हैं इसे, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन करे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो थोड़े बचे हैं वो भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।